हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बेसिक पॉइंट सेंटेंसेज को देखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक पॉइंट टॉपिक नंबर 4 सेंटेंसेज को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स तक बात कर लिए थे और अभी हम लोग चौथे टॉपिक सेंटेंस में आ चुके हैं। और इसमें जो है हम लोग बेसिक पॉइंट को देखें तो देखना तो है ही, और लास्ट में इसके लिए आपके लिए हम एक्सरसाइज भी दिए हैं, जिसको आपको एक्सरसाइज को भी देखना ज़रूरी है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और एक्सरसाइज को बनाएंगे। पहले लेसन को समझेंगे, लेसन जब समझ लेते हैं तब एक्सरसाइज को बनाए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगी, आपको बेसिक टर्म समझ में आएगी। बेसिक टर्म जब आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी तो आप एडवांस लेवल तक की बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और वहाँ तक आप जब पहुँचेंगे तो आपको समझने में दिक्कत, इंग्लिश ग्रामर को समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए बेसिक टर्म को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम बेसिक टर्म से ही चलेंगे और आप ध्यान से मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और आपको हम एडवांस लेवल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा इंग्लिश ग्रामर में। अभी हम फिलहाल इंग्लिश ग्रामर की बेसिक टॉपिक को ही सीरीज लेकर के आए हैं और इसी सीरीज़ के साथ हम लोग चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है सेंटेंसेज, जिसका मतलब होता है वाक्य, इस पर आज हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं। डिफिनेशन इस प्रकार है कि ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थात इसका मतलब हुआ कि शब्द या शब्दों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका मतलब होता है शब्दों का समूह, शब्द या शब्दों का समूह, विच जिससे मैक्स कंप्लीट सेंस, जिससे पूरा अर्थ निकले, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, अर्थात वाक्य कहलाता है। आप इसकी हिंदी को भी नोट कर सकते हैं कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, गो एक शब्द है, वर्ड है, लेकिन इससे जो है पूरा अर्थ निकल रहा है कि किसी व्यक्ति को जाने के लिए कहा जा रहा है गो शब्द से, तो गो को हम वाक्य कह सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं कम, ये भी एक वर्ड है, लेकिन वर्ड से ही पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम कम को भी वाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कम हियर, इससे भी पूरा अर्थ निकल रहा है। आई ईट ए मैंगो, इससे भी पूरा अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं सेंटेंसेज। हाउ आर यू, अर्थात आप कैसे हो, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि यह एक सेंटेंस है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग ना, तुम क्या कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का आप वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी हम कह सकते हैं वाक्य। तो इस प्रकार से दिस इज़ नॉट माई कार, इस सारे जो सेंटेंस है यहाँ पर, इससे पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है, इसलिए इस सभी को हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप वाक्य का उदाहरण समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आप वाक्य के बारे में इस तरह से आप वाक्य को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि वाक्य हम किसको कह सकते हैं। चलिए अब आगे जो है, आगे इसी में है कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस टर्म जिसको समझने की ज़रूरत है, जो कि नोट 1 में हमने यहाँ पर दिए हैं, तो इसको भी आप समझ ही लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे। किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है, यानी कि अगर आप सेंटेंस है तो उसमें आपका सही क्रम होना आवश्यक है। अगर वो सेंटेंस है वो सही क्रम में नहीं है तो उसको वो निरर्थक वाक्य कहलाता है, जिसका अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है। अगर अर्थ है तो वो एक सार्थक वाक्य है। तो इसे हम आई ईट ए मैंगो, ये जैसे कि एक क्रम में है, क्रम में वर्ड है, आई के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये एक सही क्रम में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ए ट्रू सेंटेंस, ये सेंटेंस है, यह एक सत्य वाक्य है, सही वाक्य है। आई ए मैंगो ईट, इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तब वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है रॉन्ग सेंटेंसेज है। तो इसे हम, क्योंकि इसमें क्रम, सेंटेंस में जो है वर्ड का सही क्रम स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको जो है हम रॉन्ग सेंटेंसेज कहेंगे। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं इसको और समझ भी गए होंगे।
इसी प्रकार से हम आगे नोट 2 को देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये तो आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से इसको आप नोट कर लेंगे और इसको आप माइंड में भी नोट कर लेंगे कि इसको हर वक्त आपको रिमाइंड करना है, इसको भूलना नहीं है। क्योंकि हम जब भी सेंटेंस लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस, तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, अर्थात बड़ा होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें जो इसका पहला लेटर जो आप देख पा रहे हैं ये कैपिटल में है। तो आप कोई भी सेंटेंस लिखें, छोटा से छोटा सेंटेंस, बड़ा से बड़ा सेंटेंस है, तो उसका पहला लेटर जो होगा वह कैपिटल में होगा। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जैसा कि हम आपको बताए थे शुरू में ही कि आपके लिए जो है हमने एक्सरसाइज भी इसमें बनाए हैं। जैसे कि सेंटेंस जो हमारा टॉपिक है, इसमें एक्सरसाइज 2 जो है, अर्थात एक्सरसाइज 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्सरसाइज 1 जो है वर्ड वाले चैप्टर में हमने वहाँ पे एक्सरसाइज 1 दिया था। तो हर एक टॉपिक के अंत में आपको एक्सरसाइज मिलना ही मिलना है, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज जो है चेंज होते रहेगा। एक्सरसाइज 2 को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है मैक सेंटेंस बाय करेक्टिंग देयर ऑर्डर, अर्थात आप जो है सेंटेंस को एक सही क्रम में सजा करके लिखें, सही क्रम में सजा करके लिखें। जैसा कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज़ पेन रेड। तो ये सही क्रम में नहीं है, इसको सही क्रम में करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बेसिक से सीख रहे हैं तो आपको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो सीखे हुए हैं, जो एडवांस तक जानते हैं बातों को, वो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बोरिंग महसूस होगी। तो आप भी जो है इसको आप छोटी बेसिक लेवल की बातें हैं तो इसको आप सीखेंगे, इसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इससे भी देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज़, आप यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें दिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिस इज़, उसके बाद रेड एडजेक्टिव, ये जो है वर्ड जो है दिस इज़ रेड पेन। तो इस प्रकार से आप इसको सही क्रम में सजा सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए भी यहाँ पर वर्क के रूप में यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग क्रम में जो है आपको यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे पहले, और फिर इसे जो है आप सजाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है, जिस नंबर में भी, उस नंबर को इसी प्रकार से आप उतार करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिसको मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट करते हुए नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करने से पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ ये पूरा जो लिखा हुआ है, और इसको मैं क्लियर भी कर दूंगा कौन कौन सा वर्ड है, जिससे आप इसको समझ लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर में है राम इज़ दैट, तो इसको आपको सजाना है ऑनेस्ट बॉय ही इज, ठीक। ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, इज इट मॉस्क्वाइटो, सभी के ये जो है ना वर्ड के बाद जो है यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया गया, यानी प्रत्येक वर्ड जो है अलग अलग है और इसको आपको सही क्रम में सजाना है। फार्मर, आर, दे, ये सारे अलग अलग वर्ड हैं जिसको आपको सही क्रम में करना है। आई ए एम बॉय, स्टूडेंट यू आर ए, ठीक। यू आई लव, तो इसको आपको सही क्रम में करना है। आर वी इंडियन, दिस एलिफेंट एंड इज। तो आप यहीं पर हम अपनी वाणी को अभी बेंड ऑफ करेंगे। आपके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया था बेसिक में, और फिर हम लोग आगे बेसिक ही सीखने वाले हैं। फिर एडवांस में जब जाएंगे तो बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल इतनी सी वीडियो बनेगी और यहीं पर हम जो है अपनी वाणी को बेंड ऑफ करेंगे। और बेंड ऑफ करने से हम पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जिस प्रकार से इस वीडियो को देखने में लगा हो, जिस प्रकार की त्रुटि रहा हो या फिर सही लगा हो, आप जो है कमेंट में ज़रूर करेंगे। मैं अगले क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आपकी कमेंट की हमें जो है इंतज़ार रहेगी। और इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को बेंड ऑफ करते हैं। आपको यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।